So here I am with the solutions of section 2 of paper 1 JEE Advanced 2021. मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल में एडवांस रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा और जो कि रियल एडवांस लेवल को मैच कर रहा होगा और उससे ऊपर भी होगा। आपको अगर चेक करना है तो आप हमारी रियल एडवांस सीरीज या कोई भी वीडियो का कोई भी कंटेंट देख सकते हैं, वो एडवांस ओरिएंटेड ही होगा और मोस्ट रेलेवेंट। चलो बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस पूछा है, पैराग्राफ टाइप मर्ज किया है, तो 2 नंबर के एक्स वाई की वैल्यू। क्या क्वेश्चन ये मुश्किल है? नहीं, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। लेट अस सॉल्व दिस। Mg2C3 हाइड्रोलिसिस करेंगे। हमको पता है कि C3 4- आयन है, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C3H4 बनता है और C3H4 का मोलर मास होता है 36 या 40, मतलब P जो है 4 ग्राम दिया है, मतलब 0.1 मोल दिया है। पहले प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। Q क्या हुआ? NaNH2, ये क्या है? C3H4, C3H4 इज दिस ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। NaNH2 यहाँ से H को हटाएगा, फिर CH3I दिया हुआ है, CH3I में ये माइनस का अटैक होगा, ये खुलेगा। तो अपने पास आया Q। Q क्या आया? Q आया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये आया हमारे पास Q। रेड हॉट आयरन ट्यूब, सिंपल सा रिएक्शन, एसिटिलीन होता है तो 3 मोल्स उसके जुड़ के बेंजीन बनाते हैं, और अगर आपके पास प्रोपाइन होता है तो 3 मोल्स उसके जुड़ के मेथिलीन बनाते हैं। इसी तरह से इसके भी 3 मोल्स कंबाइन होंगे, 3 मोल्स Q के जुड़ेंगे तो 1 मोल R का बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3-1 इससे आपका आंसर गलत हो सकता है अगर आपने यहाँ 3 और 1 कंसिडर नहीं किया है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? R। ऐसा कुछ ऑब्वियस, ये मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं करूंगा, आपको हिंट दे दिया मैंने, आपको देख सकते हैं। तो x कितना होगा? चलो एक बता देते हैं करके। x कितना होगा? 0.1 मोल है, उसका 75% ही। अब अगर देखा जाए तो 1 से 1 ही बन रहा होगा ये, तो कायदे से देखा जाए तो 0.1 मोल था तो Q भी 0.1 मोल आना चाहिए था, लेकिन आया सिर्फ 75%, 0.75, मतलब 0.075 आया Q। तो R कितना आएगा? कायदे से देखा जाए तो 3 से 1 आता है, तो इतने से आना चाहिए था दिस मच बाय 3, लेकिन उसका भी 40% आया 0.4। और R क्या है हमारा? R ये है। इसका मास कितना है? शायद 162 है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आप चेक कर लेना करके। तो बेटा इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो ये, और ये जो भी आ रहा होगा ये आपका आंसर। तो ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैंने बता दिया। ये 3-1 का ध्यान रखें, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब इधर आओ, P से फॉर्म हो रहा है S, तो P से S Hg2+ H+ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन रिएक्शन है, बड़ा सिंपल सा एसीटोन बना देता है, NCERT का रिएक्शन है। मैकेनिज्म वगैरह बताने की मुझे नहीं लगती जरूरत होगी, आपको ये सब तो आता ही है। बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड कम देखा हो एल्डोल में, बट एल्डोल ही है। एल्डोल कराओगे कैसे होगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस जाएगा C पे OH, और ये C और ये C HOH उड़ेगा और ये डबल बॉन्ड आएगा। दिस इज नथिंग बट T, ये T है। फिर NaOCl क्या करेगा? हाँ, यहाँ एक विवाद है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि NaOCl अगर देखते हैं तो बेटा ये आयोडोफॉर्म है, जैसे आयोडोफॉर्म होता है तो वैसे हेलोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो ये उड़ के बेटा क्लोरोफॉर्म बना रहा होगा। क्लोरोफॉर्म बनाएगा तो C डबल बॉन्ड O Na+ होना चाहिए अगर इसके हिसाब से चला जाए तो। बाकी इधर CH डबल बॉन्ड C। अच्छा, तो ये बेयर्स रिएजेंट देने का क्या मतलब है? क्या है? क्लोरोफॉर्म भी बना होगा CHCl3। अब U उसमें से क्या है? क्लोरोफॉर्म है या ये है? तो डीकलराइज कर रहा है बेयर्स रिएजेंट को, मतलब KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो KMnO4 के साथ रिएक्ट ये करता है अपना एल्कीन। तो ये बस ये बताने के लिए है कि U जो है वो क्लोरोफॉर्म नहीं है, वो ये है। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये 2 से 1 बनता है, जैसे यहाँ पे किया हमने,
इस चीज की गलती नहीं करनी, नहीं तो आपका आंसर वैरी कर जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो O माइनस Na प्लस होना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं से H प्लस वगैरह मिल गया होगा, और अगर H प्लस वगैरह मिल जाए तो ये हो ना हो COOH हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो अगर ये और ये ऐसे डिफर कर रहा है तो आंसर बहुत डिफर कर जाएगा। परसेंटेज मोलर मास का पूरा काम है यहाँ पे, तो क्या आंसर सही होगा? मेरे हिसाब से यहाँ अगर जस का तस लिखना है तो ये ठीक है, बट अगर बच्चे ने ये भी किया है तो इट्स नॉट बैड, वो भी ठीक है, बुरी बात नहीं है। जेई क्या रिलीज करता है वेट करते हैं, वो देख लेते हैं। हालांकि दोनों ही ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर बच्चा सीधे केमिस्ट्री अगर उसकी चेक करनी है तो हम ऐसा करके इसको मान सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। x और y की वैल्यू देखो, x आ गया बेटा, y भी आ जाएगा इसी तरह से। होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं था। अगले क्वेश्चन का क्या है? अगला क्वेश्चन ये ग्राफ था थर्मोडायनेमिक्स का, आप क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन पढ़ लें वीडियो पॉज करके। अब सीधे सीधे मैं सॉल्व करता हूँ बिल्कुल सही तरीके से। देखो ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड है, तो इस इक्विलिब्रियम का k क्या है? इस इक्विलिब्रियम का k है प्रेशर ऑफ Z। अच्छा, और प्लॉट है ln pz अपॉन p डिग्री। p डिग्री तो 1 है, तो क्यों लिखा है? वो डायमेंशन लेस करेगा pz अपॉन p डिग्री, ln के अंदर वाले टर्म को आप इसको इग्नोर मार दो, और ये बस आप ln pz जो है वो k है, तो आप इसको ln k की तरह पढ़ो, बस ऐसे पढ़ोगे तो हो जाएगा। और ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लोगे तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या बनेगा? देखो सीधा सीधा ln k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा h बाय r इंटू 1/t ऐसा कुछ। अच्छा, तो ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करें, हालांकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, उसको पढ़े रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं। इंटीग्रेट किया बेटा इस इक्वेशन को बस सीधे सीधे, ये है क्या? ये आपके वांट ऑफ इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है। अब इधर 10 टू द पावर 4/t चाहिए मुझे, तो 10 टू द पावर 4/t, तो 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 ये हो गया। तो स्लोप क्या आ गया? ये स्लोप आ गया, और स्लोप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 से निकालोगे तो स्लोप आ रहा है -2, तो माइनस डेल्टा h बाय r इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 इज कमिंग आउट टू बी -2, यही है ना? हाँ जी ठीक है। अभी आपको 10 रेज टू द पावर 4 r इज इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज डेल्टा h? माइनस माइनस बताओ, 2 इंटू r इंटू 10 रेज टू द पावर 4, तो 2 इंटू r इंटू 10 रेज टू द पावर 4, r की वैल्यू जूल्स में है, ध्यान रखना, सॉरी जूल्स में है, वैल्यू आपको चाहिए किलो जूल पर मोल में, तो 2 इंटू 8.314 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 रेज टू द पावर +4, दैट विल बी 10, और ये हो जाएगा 80 इंटू 2, तो समथिंग 160 के आसपास होगा। मैं अपने कैलकुलेशन चेक करके एक सेकेंड आपको बता रहा हूँ कि क्या आंसर इसका है। हाँ, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो एग्जैक्ट आंसर है 166.28 इस तरह का बन रहा है किलो जूल पर मोल में। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा देखना था बस, ग्राफ को हो जाता। डेल्टा एस डिग्री निकालना है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेल्टा एस डिग्री निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एच डिग्री माइनस टी डेल्टा एस डिग्री। बच्चे को पता है ये फॉर्मूला। डेल्टा एच डिग्री अपने को पता है, अगर डेल्टा जी डिग्री मिल गया तो डेल्टा एच डिग्री मिल जाएगा। डेल्टा जी डिग्री कहां से आएगा? हाँ पता है हमको, माइनस आर टी एल एन के, ये पता है हमको। 1000 केल्विन पे चाहिए, 1000 केल्विन अगर टेम्परेचर होगा तो ये वाले प्लॉट को देखो ना, ये देखो, इसको देखो, क्योंकि जब टेम्परेचर 1000 होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पर केल्विन ये जो है ये 10 हो जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर 4/t। तो आप इसको देखो ध्यान से,
और ये तुम्हारा ln k -3। तो जब 1000 केल्विन टेम्परेचर है तो डेल्टा जी कितना है, -RT ln k माइनस RT, T is 1000, T ln k कितना है, -3 will make it +3RT। तो +3RT is equals to डेल्टा H डिग्री जो हमको पता है -T डेल्टा S डिग्री। कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, अब बहुत आराम से बन गया। बस आप ध्यान रखें कि डेल्टा H डिग्री आपने किलो जूल में निकाला था, S को आपको जूल में निकालना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें और बाकी कुछ खास नहीं रहा क्वेश्चन में। बट ये सब आपको एग्जाम के दौरान सोचना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत इजी था पेपर, ऐसे नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एग्जाम के समय ये सब सोचना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो डेल्टा एस डिग्री आप यहाँ से निकालेंगे, जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 141.34। आप कैलकुलेशन एक बार रीचेक जरूर कर लेना, मैंने ऊपर से जल्दी में किया हुआ है। 141.34 आप कंसेप्ट देखें, सॉल्विंग का प्रोसेस देखें। चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सेक्शन का, क्वेश्चन फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन खुद से पढ़ लें। बोला ऐसा जा रहा है कि 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ बोल दिया है कि डेंसिटी जो है वो सेम है। किसकी सेम है डेंसिटी? पानी की और सॉल्युबल सॉल्ट जब उसमें मिला दिया तो मतलब मोलैरिटी आपकी सेम है, ये समझ आ रहा है, दोनों का सेम ही मतलब है, ये बता दिया है। 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? कुछ नहीं है इसमें बेटा, ये आप बोल सकते हो स्कूल लेवल से भी नीचे का क्वेश्चन। डेल्टा टीबी इज केबी इनटू आई कितना है? सिल्वर नाइट्रेट 2 आयंस में टूटेगा, 2 इनटू और क्या था, मोलैलिटी कितना है? 0.1। केबी कितना था? केबी है 0.5। यूनिट सब ठीक है ना? केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, इसमें कोई फर्क, ठीक है, सब बढ़िया। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया? 0.1। तो पूछा क्या है? एक्स क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, 100 + 0.1। हाँ, आप इसको मान सकते हो कि काफी था ये, 100.1 डिग्री सेल्सियस का आंसर। अब थोड़ा यहाँ पे ठीक ठाक चीजों को मिलाया है, देखते हैं। अब बोला जा रहा है कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, उसी में उतने ही मोलैलिटी का बेरियम क्लोराइड डाल दिया, और आपको पता होगा जब इक्वल वॉल्यूम दो चीजों का मिलाते हैं तो उनकी इंडिविजुअल मोलैरिटीज आधी हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। क्यों हो जाती है? कॉमन सेंस है, वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, तो दैट्स व्हाई ओवरऑल मोलैलिटी आधी हो जाती है। तो सिल्वर नाइट्रेट अगर मैं आयंस को तोड़ के लिखूं तो सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड Ba+2, क्लोराइड इज Cl-, 2 करके लिख रहा हूं। तो चलो एक ही करके लिखते हैं। क्या सिल्वर नाइट्रेट 0.1 था, उसको भी मिला दिए सेम वॉल्यूम का, तो 0.05 हो गया, 0.05 हो गया। बेरियम क्लोराइड, बेरियम जो है वो तो 0.05 ही होगा, बट क्लोराइड जो है वो डबल था तो 0.1 हो जाएगा, PaCl2 में डबल था। तो अब क्या होगा? ये दोनों का प्रेसिपिटेशन होगा। अच्छा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो क्या ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, Ag+ खत्म, AgCl सेपरेट हो गया सॉल्यूशन से बाहर, और क्लोराइड भी जो है वो 0.05 बचा। लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लें, तो फाइनली यू हैव नाइट्रेट, यू हैव बेरियम, यू हैव क्लोराइड, दैट मींस यू हैव I = 3। वी कैन इमेजिन इट लाइक दिस कि हमारा I 3 है। मोलैरिटी क्या होगी? अब इंडिविजुअल मोलैरिटीज अगर इतनी है तो आप V लेके, वॉल्यूम को V लेके दैट बाय दैट करके टाइम पास कर सकते हो, बट अल्टीमेटली मोलैरिटी भी 0.05 आ रहा होगा। क्या चाहिए? डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। चलो बॉइलिंग पॉइंट पहले निकाल तो ले, कितने की एलिवेशन आ रही है डेल्टा टीबी। ये आई बेटा, I दैट इज 3 इनटू केबी तो सेम रहेगा, सॉल्वेंट वही है, 0.5 इनटू 0.05 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1.5 इनटू 0.05। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, क्या है कैलकुलेशन, थोड़ा सा इस पेपर में दिख रहा है हमको ज्यादा, बट ठीक है उतना भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये आ रहा है बेटा कितना? 0.075, और शुरुआत में कितने का एलिवेशन था? 0.1 का,
तो डिफरेंस कितना हुआ डेल्टा टीबी के बीच में? डेल्टा टीबी 1 माइनस डेल्टा टीबी 2 कितने का डिफरेंस हुआ? 0.025 का, which can be written as 2.5 into 10 raised to the power of -2 degree Celsius. So y is nothing but 2.5 और ये था 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर अगर है तो करेक्ट है, अदरवाइज अगर आपने यहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं से। ओके, तो अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में जो आज अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे इसी इलैबोरेशन के साथ सेक्शन 3 की, जो कि बेहतर था। इसमें क्वेश्चंस भी काफी अच्छे थे और आप बने रहे हमारे साथ, आपको मैं प्रोवाइड करूंगा बहुत अच्छे लेवल के कंटेंट।